शलोम, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। जैसे हमने सीखा अजीम ज़िंदगी से मुतल्लिक कि जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है और वह खुदावन को अपनी ज़िंदगी देता है, वो एक नई मखलूक बन जाता है। पिछले सेशन में हमने कवर किया कि जब कोई अपनी ज़िंदगी खुदावन को देता है, वो किस तरह से नई मखलूक बनता है, क्योंकि वो अब एक रूह है और जो रूह खुदा ने उसमें नई पैदा की है वो एक नई मखलूक है। अगर आपने नहीं सुना, आप इससे पहले वाला सेशन सुने जाके कि अब हम मसीह में एक नई मखलूक हैं। उसके बाद जब कोई शख्स नई मखलूक बनता है, दर हकीकत उसके अंदर खुदा की फितरत और खुदा की ज़िंदगी आती है। मैं रिपीट करूँगा कि जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देता है और उसे अपना खुदावंद और अपना मुनज्जी मानता है, और जब खुदा की रूह उसके अंदर आकर रहना शुरू करती है, जो कि नई ज़िंदगी है, जब वो अजीम ज़िंदगी को डिस्कवर करता है, जब वो एक नई ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने लगता है, जब उसे और गहरे तौर पे देखना शुरू करता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि कलाम मुकद्दस कहता है, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, जब आप कबूल करते हैं, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ओके, उसने हमें कुदरत दी कि हम उसके फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जिस रोज़ आपने यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाया, अपनी ज़िंदगी उसे दी, आप दर हकीकत खुदा के फर्जंद कहलाए। और मेडिकल साइंस कहती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर उसके बाप और उसके माँ का DNA होता है, क्योंकि वो उससे पैदा हुए। जिस रोज़ आप मसीह यीशु से कनेक्ट होते हैं और अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देते हैं और बोर्न अगेन क्रिश्चियन बनते हैं, उसी रोज़ से द नेचर ऑफ गॉड, खुदा की जो अज़ली और पाक फितरत है, वो आपके अंदर इम्पार्ट की जाती है, यानी मुंतकिल की जाती है, जो कि आपकी इंसानी रूह को दी जाती है, क्योंकि आपकी जो रूह थी वो नई मखलूक बन चुकी है। उस रूह को खुदा की फितरत बख्शी गई है। अब आपके पास एक नई जिंदगी और एक नई फितरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके पास एक नई जिंदगी और एक नई फितरत है, जो कि खुदा की जिंदगी है, जो यीशु मसीह की वजह से हमें हासिल हुई। जो कोई उस पर ईमान रखता है आज के दौर में, और जब से मसीह जी उठा तब से लेके आज तक जितनों ने उसे कबूल किया, उन सबको उसने वो जिंदगी बख्शी जो खुदा की जिंदगी है। व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ प्रिविलेज। कैसी इज्जत की बात है मेरे लिए और आपके लिए कि हमारे पास वो जिंदगी है जो खुदा की जिंदगी है। यानी ऐसी फितरत हमारी रूह को दी गई जो खुदा की फितरत थी, जो खुदा की जिंदगी थी, जो जिंदगी खुदा जीता है, क्योंकि खुदा मरता नहीं है और खुदा मरता भी नहीं है और खुदा कभी खत्म नहीं होता। वो जिंदगी हमें मसीह यीशु के अंदर आने के बाद हमें वो मौसूल होती है, हम उसे रिसीव करते हैं। और जब हम उस जिंदगी और उस फितरत को रिसीव करते हैं, दर हकीकत हम में खुदा जिंदा होता है और इसलिए हम खुदा का मक़दस कहलाते हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदा अब हम में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को देखें तो लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। याद रखिएगा, मसीह की पहचान जैसे जैसे कोई ईमानदार करेगा, बपतिस्मा लेने के बाद, बॉर्न अगेन होने के बाद, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन होने के बाद, जैसे ही कोई नए सिरे की पैदाइश लेता
اور مسیح کو زندگی دیتا اور اپنے آپ کو خداوند کی خداوندی کے نیچے لاتا، تو اس الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی نمبر 1 دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی۔ اسی دن سے جیسے آپ روح میں بڑھتے ہیں، خدا آپ کو اس کی زندگی اور اس کی پہچان میں جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں، زندگی اور دینداری کے اندر اور گہرے طور پر چیزیں عنایت کرتا ہے جو خدا کی فطرت سے متعلق ہے، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ورس 4 چوتھی آیت میں لکھا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، او ہاللیلویا، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھٹ کر جو دنیا میں بڑی خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے، خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ خدا کی ایک ذات ہے، ایک فطرت ہے، ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، ایک زندگی ہے۔ اس غرض سے جب مسیح میں آتے ہیں، اس غرض سے وہ کہتا ہے کہ تم اس کی ذات الہی میں شامل ہو جاؤ۔ جس دن میں دانیل، جس دن آپ جو بھی مجھے سن رہا ہے، جس دن آپ اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں، جب آپ born again کرسچن ہوتے ہیں، در حقیقت آپ میں جو زندگی خدا کی پہنچتی ہے، now you are a partaker of God's nature۔ آپ خدا کی اس زندگی جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے، اس فطرت جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ آپ کو حق کے طور پر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس میں آپ اس کی ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس کے شریک ہیں، پارٹیکر ہیں۔ جیسی اس کی ذات ہے، آپ کی روح کی بھی ویسی ذات ہے، جیسی آپ کی اس کی فطرت ہے، ویسی آپ کی فطرت ہوتی جاتی ہے۔ او ہاللیلویا، ریما سانکالا باروڈوشے لے بالا۔ تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ۔ مسیح میں آنے کے بعد خدا ہمیں اپنی فطرت اور اپنی ذات کے اندر شریک کرتا ہے۔ وہ زندگی ہمیں وہ زندگی دیتا ہے جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب خدا آپ کا باپ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو فطرت آپ کے اندر آئی وہ خدا سے صادر ہوتی ہے، وہ خدا سے آتی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند۔ اسی لیے جب جانور پیدا کرتے ہیں بچوں کو، جیسے شیر ہے، اس کا بچہ شیر ہی پیدا ہوگا۔ اگر کتا ہے وہ کتے کو ہی پیدا کر سکتا ہے، اگر بلی ہے اور بلا ہے تو وہ ان کو ہی پیدا کر سکتے ہیں جو ان کی فطرت اور جو وہ خود ہیں۔ اسی لیے جب آپ خداوند کو قبول کرتے ہیں، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ جس دن آپ نے یسوع کے نام پر ایمان لایا، آپ کو وہ فطرت بخشی گئی جو خدا کی فطرت تھی۔ اب اس فطرت کے باعث وہ آپ کا باپ ہے۔ اب وہ آپ کے پاس خدا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کو ایک فرزند کی طرح دیکھتا ہے۔ اب آپ کو وہ ایک خدا کے طور پر نہیں بلکہ اب ایک خدا کے طور پر نہیں آپ کو نیچے دیکھتا کہ یہ میری مخلوق ہے۔ اب وہ آپ کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے طور پر دیکھتا ہے۔ اب اس کے اندر جیسے والد اور والدہ کے اندر ایک اٹریکشن ہے اپنے بچوں کو لے کر، اب خدا اس طرح سے آپ کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے گھر کے ممبر ہیں، آپ اس کے گھرانہ میں شریک ہو چکے ہیں، آسمانی بادشاہیت کے اندر جہاں خدا رہتا ہے۔ اب خدا آپ کا ذمہ دار ہے۔ او ہاللیلویا، کیونکہ آپ کو کبھی کمی نہ ہوگی، کیونکہ خداوند آپ کا چوپان ہے۔ او ہاللیلویا، سو گاڈ از ریسپانسبل فار یو ناؤ۔ اب خدا آپ کا ذمہ دار ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اب خدا آپ کا ذمہ دار، جیسے فلیپیوں 4:19 میں لکھا ہے، فلیپیوں 4:19 میں لکھا ہے، میرا خدا ہاللیلویا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔
Praise the name of the Lord. But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. हालेलुया। अब खुदा आपका जिम्मेदार है, हर एक इख्तियाज दूर करेगा। अगर आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर, अगर आप नए सिरे की पैदाइश का तजर्बा ले चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में खुदा की वही जिंदगी है जो खुदा के पास है। आपके अंदर वही फितरत है जो खुदा की फितरत है, क्योंकि उसके पास आपके लिए बड़े बेहतर प्लान्स हैं। He has a good plans for your life, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी आपको इसलिए दी है ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो जैसा वो है। अब ये जो जिंदगी आपको बख्शी है, ये उस वक्त मिली जब आपने नए सिरे से पैदाइश ली, जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया। द वेरी मोमेंट, अगले ही लम्हे ये जिंदगी शुरू हो जाती है। अब आप एक मोहब्बत भरी औलाद हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आप उसके एक ऐसे बेटे और बेटी हैं जिसको उसने मोहब्बत से पैदा किया। आप एक मोहब्बत भरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए खुदा की मोहब्बत आप में रहती है। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है कि खुदा ने नई जिंदगी दी है आपको ताकि आप उसकी बादशाही में रहें, और जैसा वो है आप भी वैसे हों। इसलिए बाइबल कहती है हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, a greater life, एक अजीम जिंदगी। और ये वो जिंदगी है जो खुदा के अंदर थी और यीशु के वसीला अब आपके अंदर है। ये वो जिंदगी है जो खुदा ने अपने अंदर रखी थी। ये खुदा के अंदर थी जिंदगी, जो उसकी अपनी जिंदगी है, उसने वो बाहर निकाली, जिसको आप यीशु के नाम से जानते हैं। और अब वो जब मरा और जी उठा, अब जब उस पर ईमान लाते हैं, वो जिंदगी आपको दी जाती है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ये खुदा की किस्म की जिंदगी है, गॉड काइंड लाइफ है। ऐसी जिंदगी है आपके पास जो खुदा की किस्म की है। इस जिंदगी ने, ये वो जिंदगी थी जो जमीन पर आई यीशु मसीह के वसीला से। खुदा अपनी जिंदगी नीचे लेकर आया, वही जिंदगी नीचे लेकर आया, वो लाइफ लेकर आया। और जब उन्होंने उसको कब्र में डाला, कब्र उसे अपने अंदर नहीं रख सकी, क्योंकि खुदा हमेशा जिंदा रहता है और खुदा मरता नहीं है। जब उन्होंने कब्र में डाला और यीशु मुर्दों में से जी उठा, कब्र उसे रख नहीं सकी उस यीशु मसीह को, क्योंकि वो खुदा की जिंदगी है। और जब वो जी उठा, और वो जिंदगी जो उसने जी उठने के बाद जितनों ने उसे कबूल किया, अब वो जिंदगी जब वो जी उठा है, आप में और मुझ में रहती है। प्रेज गॉड। इसीलिए पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। हम गवाह हैं उस बात के लिए कि जब यीशु मर गया और जी उठा, जब वो जी उठा और वो जो जिंदगी के साथ जी उठा, अब वो जिंदगी आप और मेरे दरमियान हमारे अंदर है। ओ हालेलुया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। ओ हालेलुया। ये जिंदगी उसके बेटे में है। अगर आप खुदावंद यीशु में हैं, ये जिंदगी आपके पास है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। हालेलुया। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। मैं भी इसीलिए आपको बता रहा हूं, जैसे खुदा के बंदे यूहन्ना ने लिखा कि वो कह रहा है कि मैं इसलिए तुम्हें ये लिखता हूं ताकि तुमको पता चले कि वो जिंदगी तुम ऑलरेडी अपने अंदर रखते हो। मेरी बहन, मेरे भाई, जो जिंदगी इस वक्त तुम्हारे अंदर है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद तुम्हें मिली, जब तुम नए सिरे से पैदा हुए, वो खुदा की जिंदगी है, और तुम उसे ऑलरेडी अपने अंदर रखते हो। और जिसके पास बेटा है उसके पास ये जिंदगी है, क्योंकि उसकी जो जिंदगी है वो अब तुम में कंटिन्यू रहता है। जब आपने यीशु कबूल किया, दर हकीकत आपने उस जिंदगी को कबूल किया जो मुर्दों में से जी उठी थी। और वो जिंदगी
वो जिंदगी आपको इस तरह का बनाती है कि हर हालात में आप सिर्फ पाते रहते हैं, आप हमेशा हर सिचुएशन में हमेशा जीतते हैं. This life makes it possible for you to be defeated by any situation. This life makes it impossible for you. Impossible. ये जिंदगी नामुमकिन कर देती है हर हालात को कि आप उन हालात से हारें. ये हमेशा आपको बुलंदी पर लेकर जाती है. ओ हालेलुया. I will always be above. मैं हमेशा बुलंदी पर ही जाऊंगा. Just think about it. इसके बारे में सोचें सिर्फ कि ये जिंदगी जो दी है खुदा ने, इवन मौत तक उस जिंदगी को हरा नहीं सकी. हालेलुया. और वो जिंदगी आप में है. It is impossible for God to be destroyed or defeated. खुदा के ये नामुमकिन है कि खुदा हराया जाए और खुदा तबाह किया जाए. खुदा को कोई तबाह कर दे, खुदा को कोई हरा दे, ये नामुमकिन है. और वो जिंदगी, वो फितरत आपके अंदर है. You are undefeated. क्योंकि अब आप में उसकी जिंदगी है. अब आप में उसकी जिंदगी है. अब आप हार नहीं सकते. अब आपको कोई तबाह नहीं कर सकता. क्योंकि वो सेम स्पिरिट, क्योंकि वो ही रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, जैसे रोमियो 8 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा है, ओ हालेलुया, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा है. ये रूह आपको सिर्फ इस जिंदगी के लिए नहीं, इवन आप मर भी जाएंगे, दफन भी होगे, वो ही रूह दोबारा जिंदा करेगा, क्योंकि आप में खुदा की जिंदगी है. ओ हालेलुया. अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल है, अनडिफीटेबल है. आप हराए नहीं जा सकते, आप रोके नहीं जा सकते, आपको शिकस्त नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा की जो फितरत है और खुदा की जो जिंदगी है वो आप में रहती है, वो आप में रहती है. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. हमेशा इस बारे में सोचा करें कि आप में खुदा की जिंदगी है और खुदा कभी हारता नहीं है. यू विल विन ऑलवेज. आप हमेशा बुलंदी पर जाएंगे और आप हमेशा तरक्की करते दिखेंगे. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए सिरे की पैदाइश और नई जिंदगी से मुतालिक और अजीम जिंदगी से मुतालिक और बहुत कुछ. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू.